In this video, we are going to discuss about डॉलराइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन और इसके अलावा हम दो और चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो है वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट। तो आइए वन बाय वन करके इन चारों को समझते हैं। देखिए, डॉलराइजेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जबकि कोई कंट्री अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उस कंट्री की, उसको पीछे कर देती है और उस करेंसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे अमेरिकन डॉलर को अपनाती है। यानी कि अमेरिकन डॉलर को आगे करती है और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को पीछे कर देती है। यानी कि वो अपने करेंसी के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे अमेरिकन डॉलर को अपनाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डॉलराइजेशन। नेक्स्ट है आपका डी डॉलराइजेशन। जब जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जैसे कि डॉलर में ही उसकी ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम डॉलर का यूज़ करना कम करें, प्रोग्रेसिवली कम करना शुरू करें अमेरिकन डॉलर्स का, और इसकी जगह पे कुछ और अल्टरनेटिव अपनाएं ट्रांजैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डी डॉलराइजेशन। आज की डेट में बहुत सारी कंट्री इस प्रोसेस में लगी हुई हैं और सभी अपनी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन कर रही हैं। जैसे कि हम इंडियन भी अपने जो इंडियन रूपी है उसका भी इंटरनेशनलाइजेशन करने की पूरी कोशिश में है और इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्टेड है। ताकि हम जो भी ट्रांज़ैक्शन करें वर्ल्ड वाइड लेवल पे ट्रेड जब करेंगे, तो उसके लिए हम अपना इंडियन रूपी यूज़ करें, ना कि डॉलर। ओके, नेक्स्ट है वोस्ट्रो अकाउंट। देखिए, वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ये एक्चुअली फॉरेन बैंक का अकाउंट होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं जैसे कि इंडियन बैंक है और उस इंडियन बैंक में कोई फॉरेन बैंक का अकाउंट खुला है और वो इंडियन रूपी में खुला है, यानी कि इंडियन करेंसी में खुला ये अकाउंट है। तो ऐसे अकाउंट को हम बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? तो यानी कि ये फॉरेन अकाउंट होता है डोमेस्टिक बैंक में इन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है? ये होता है वोस्ट्रो अकाउंट। और नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो कि डोमेस्टिक जो बैंक होता है हमारा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का जो कोई डोमेस्टिक बैंक है, उसका अकाउंट खुला हो किसी फॉरेन बैंक में और फॉरेन करेंसी में, तो वो हो गया नोस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ से हम ये समझे कि जो हमारा वोस्ट्रो अकाउंट होगा, वो दूसरी कंट्री के लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा और जो दूसरी कंट्री के लिए वोस्ट्रो अकाउंट होगा, वो हमारे लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा। तो इस तरह से ये 4 कॉन्सेप्ट हमने समझे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।